माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन के 3rd लेवल एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट पर हमने बात कर चुका है। तो अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और जो हमारी गाइड मिली एमएसटी से उसके आधारित और मैंने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से बात करके मैंने एक ऐसा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके लिए स्पेशली बनाया है जिससे आपका वो सारा डाउट्स इस टॉपिक के बारे में क्लियर होने वाला है। तो लेट्स बिगिन। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर पीपीटी आपको दिख रही होगी होपफुली। अब हम देखने वाले हैं कि लैंडस्केपिंग क्या होती है। तो ये पीपीटी में मैंने डिस्कस किया है कि बेसिकली 2 प्रकार के लैंडस्केपिंग होते हैं, सस्टेनेबल और नॉर्मल जनरलाइज्ड लैंडस्केप। तो आगे बढ़ते हैं। तो सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एरिया हो, उस एरिया को आपको फंक्शनैलिटी देनी है, उसको एस्थेटिक्स देने हैं, उसको हमें प्लेजेंट बनाना है। ये 3 चीज़ आपको करनी है उस एरिया को। तो फंक्शनैलिटी मतलब क्या, उसे हमें फंक्शनल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर आपने प्लांट लगा दिए तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट वो प्लेजेंट हो जाएगा, एयर प्यूरिफाई होगी, वहाँ पर एक प्लेजेंट वाइब आएगी और फंक्शनल बनेगा। बाद में उसे एस्थेटिक डिज़ाइन भी देगी वो प्लांट, तो प्लांट से अच्छे दिखेगा वो एरिया। तो इससे प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है लैंडस्केपिंग में, क्योंकि वो तीनों चीज़ करते हैं। तो हमारा जो लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट होने वाला है वो प्लांट्स के चक्कर काटने वाला है। तो प्लांट्स की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आज देखने वाले हैं। तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ हो सकते हैं। पहला एप्लीकेशन है रेजिडेंशियल गार्डन्स एंड यार्ड्स। गार्डन में तो ऑफ कोर्स एप्लीकेबल होगा, ये ट्रीज होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। बाद में स्कूल्स, कम्युनिटी, ग्रीनस्केप्स। मतलब स्कूल में तो प्रोडक्टिविटी पूरी 100% लगती है, तो वहाँ पर डेफिनेटली सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग होनी चाहिए। बाद में अर्बन एरियाज हो गए, बाद में पार्क्स हमारे, बाद में स्ट्रीटस्केप्स, वहाँ पर जो रोड के साइड झाड़ लगते हैं, ट्रीज, उन्हें एड्रेस करते हैं उस टॉपिक में। बाद में कमर्शियल एंड इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्सेस, जैसे घरों में, बाद में ऑफिस में, ऐसी जगहों पर तो प्रोडक्टिविटी हाई तो लगने वाली है, एक ऑफिसर को लगेगी और एक हाउस होल्ड लोगों को लगेगी। बाद में स्टेशन, मार्केट, भीड़ वाली जगह पर बहुत सारी क्राउड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत हाई होता है, वहाँ पर भी प्लांट्स हमें जरूरी होते हैं ऑक्सीजन देने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं की प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग में। तो सबसे पहला की प्रिंसिपल आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आगे वाटर और मटेरियल यूज। तो बेसिकली हमें देखना है कि वाटर जितना जरूरी है उतना ही जाएगा प्लांट्स को। बाद में मटेरियल्स जो आप यूज करें, पॉट्स मत यूज करिए, जो आपके घर में ऑलरेडी मटेरियल प्रेजेंट है उनसे ही आप काम चलाइए, एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं है और वेस्ट भी जाता है। बाद में रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ केमिकल्स। तो फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर है, उससे अच्छा आप घर में जाइए, किचन में जाइए, किचन में जो वेजिटेबल पील्स है उन्हें यूज कीजिए अपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में, ज़्यादा अच्छा है, हेल्दी बेनिफिट्स भी होते हैं प्लांट के लिए। बाद में यूज ऑफ नेटिव एंड ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट यूज कीजिए जो नेटिव हो, जो एरिया है, फॉर एग्जाम्पल गार्डन, उस एरिया का एक नेटिव प्लांट होगा और एलियन प्लांट होगी। तो पहला एलियन मतलब जो बाहर से आए, तो जो बायोडाइवर्सिटी हो, फूड चेन का बैलेंस होता है बिगड़ जाता है जब हम एक्स्ट्रा बाहर से आई स्पीशीज इंट्रोड्यूस करते हैं। पर जब हम एक नेटिव स्पीशीज इंट्रोड्यूस करते हैं वो बैलेंस बना रहता है। और ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट, ऐसे प्लांट्स हमें वहाँ पर लाने हैं जो नेटिव हैं और पानी की रिक्वायरमेंट भी कम हो, तो ड्रॉट्स में भी सर्वाइव कर पाए। बाद में सॉइल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके प्लांट ग्रोथ के लिए, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर आपकी सॉइल हेल्थ भी बढ़ेगी। बाद में आप प्रोसेस लाइक कंपोस्टिंग यूज कर सकते हैं, मल्चिंग, जिसमें आप प्लास्टिक की शीट डालते हैं या कौन सी भी शीट डालते हो सॉइल पर जहाँ पर प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, तो उस एरिया की मॉइस्चर, जो सॉइल में मॉइस्चर वो बची रहेगी वहाँ पर, और दूसरे एरियाज में वो शिफ्ट होगी जहाँ पर प्लांट ग्रो कर रहे हैं। मल्चिंग प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं। बाद में अब आगे बढ़े तो एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ती है हमारे लैंडस्केपिंग से। तो होता क्या है, तो ट्री श्रब्स होते हैं वो बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट को कूल डाउन करते हैं, तो इससे हमें फैंस, एसी की रिक्वायरमेंट कम होगी और हमारी एनर्जी भी सेव होगी। बाद में
यूरेबल एनर्जी रिसोर्सेस होते हैं, फॉर एग्जांपल सोलार, विंड, उससे अपने जो वाटर पंप्स हो गए पानी पंप करने के लिए, और सिर्फ एप्लीकेशन तो आप लैंडस्केपिंग यूज़ करने वाले उस रिन्यूएबल सोर्सेस से चलाओ। बाद में वाटर रिडक्शन कैसे करते हैं, तो जो गार्डन में वाटर यूज़ करते हो आप, वो वाटर रिसाइकल कीजिए। ड्रिप इरिगेशन से आप वाटर बचा सकते हो, और जो भी वेजिटेबल पील्स और धोने के लिए वाटर यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं किचन प्लांट्स के लिए। बाद में यूज़ करना है तो लैंडफिल कंट्रीब्यूटर जैसे मटीरियल्स मत यूज़ कीजिए, मतलब फॉर प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हम थ्रो आउट कर देते हैं, उससे अच्छा प्लास्टिक से मिनी प्लांट बनाइए और जो आप किचन बालकनी में लगा सकते हो। और बायोडाइवर्सिटी और हैबिटेट प्रिजर्वेशन की भी आप ध्यान रखें। बेसिकली उसमें मैंने पॉइंट एड्रेस किया, नेटिव प्लांट यूज़ कीजिए जिससे बायोडाइवर्सिटी बची रहेगी। तो आगे बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग अब देखते हैं। पहला बेनिफिट होता है एनवायरमेंटल बेनिफिट। होता क्या है, जो रेगुलर कन्वेंशनल गार्डनिंग लैंडस्केपिंग होते हैं उसमें रिसोर्सेज बहुत यूज़ होते हैं, पानी बहुत यूज़ होता है उसमें, क्योंकि प्लांट्स के लिए 1 गिलास पानी डाल लो 1 दिन में हो गया, पर एक्चुअली उतना रिक्वायर्ड है नहीं, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो नहीं जाती, उससे ज़्यादा जाती है और पानी वेस्ट होता है और प्लांट को भी डैमेज पहुंचता है। पर जब सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग करते हैं हम ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करते हैं, जिससे हमें जो पानी है उसकी बचत होती है और हमारे पास पानी पूरता है नेक्स्ट डे के लिए, और हम उसमें वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, सॉइल में रन ऑफ भी करने दे सकते हैं पानी को, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ेगा। बाद में एनर्जी कंजप्शन जो रेगुलर लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग में होता है वो सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग में बहुत कम होता है, क्योंकि हम रिन्यूएबल सोर्स यूज़ करते हैं, जिससे जो पोल्यूशन होता है रेगुलर लैंडस्केपिंग से वो कम भी होता है। और इम्प्रूव एयर क्वालिटी। होता क्या है, जब हम सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग करते हैं वो नेटिव प्लांट्स यूज़ करते हैं जो हैबिटेट के लिए सूटेड होते हैं, जिससे वो और अच्छा परफॉर्म कर पाते एलियन स्पीसीज से जो बाहर से आए होते हैं, और जो एयर क्वालिटी और ज़्यादा फर्दर इनहांस होती है और अच्छी टाइप प्योर एयर हमें मिलती है। बाद में वो जब हम सूटेबल सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग करते हैं हम नेटिव स्पीशीज यूज़ करते हैं प्लांट की, जिससे बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है और नेचुरल हैबिटेट को भी बचत मिलती है। इसके अलावा हमने लैंडस्केपिंग कन्वेंशनल लैंडस्केपिंग की, जो हम नेटिव प्लांट यूज़ करते हैं, हम एस्थेटिक पर ज़्यादा फोकस करते हैं और एनवायरमेंटल हार्म को ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, जिससे होगा क्या, हम एलियन स्पीशीज लगाएंगे गार्डन में और इससे सारी जो फूड वेब होता है सारा बिगड़ जाएगा और वो गार्डन की इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगी। बाद में इकोनॉमिकल बेनिफिट भी होते हैं सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग के। पहला बेनिफिट होता है उससे मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत कम होती है कन्वेंशनल लैंडस्केपिंग के मुकाबले, तो इससे प्रॉपर्टी की भी वैल्यू इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल हम ऑफिस में मीटिंग हॉल में अच्छी प्रॉपर सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग करते हैं, हम उसमें होगा क्या, हमें एयर मिलेगी अच्छी उस एरिया में और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे वहाँ पर मीटिंग्स होगी और एफिशिएंट होगी, वहाँ पर दिमाग भी जल्दी चलेगा और नए आइडियाज़ आएंगे और वो एस्थेटिक लुक भी बढ़ेगी उस प्रॉपर्टी की। बाद में सोशल बेनिफिट्स आते हैं इसके। होता है कि हेल्दी और क्लीनर एटमॉस्फेयर मिलता है हमें आउटडोर एरियाज में और इंडोर एरिया में भी। माने ये जो सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग है वो प्रमोट करती है एनवायरमेंटल अवेयरनेस को, कि फॉर एग्जांपल हमारे नेबर ने देख लिया कि हम क्या कर रहे हैं तो उसको भी लगेगा हाँ ये तो सस्टेनेबल मेथड्स ऑप्ट करें, हम भी ऐसे ही करते हैं। इससे अवेयरनेस बढ़ती है सोशल लाइफ में और हमारी जो सोसाइटी है वो क्लीनर होना चालू कर देती है। तो एक पर्सन से पूरी सोसाइटी बदल सकती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव आ गया होगा कि लैंडस्केपिंग या सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग क्या होती है। तो आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो है कंटेंट्स ऑफ अ एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट, मतलब हमें क्या करना है उसमें। पहली बात एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन आएगा, बाद में रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली आप उस पर क्वेश्चन जिस पर हाइपोथेसिस बिल्ड होगी, बाद में हमारे रिसर्च का ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, एक्सपेक्टेड आउटकम्स मतलब हाइपोथेसिस के प्रेडिक्शंस, बाद में की डिस्कशन और कंक्लूजन आएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन पे। तो एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन क्या होता है,
तो पहले हमें प्रोजेक्ट की ओवरऑल समरी देनी है। उसमें हमने इसमें क्या किया, पहले तो प्रॉब्लम बताओ कि बेसिकली क्या चालू है सोसाइटी में, प्रॉब्लम क्या है। बाद में उस पर दिखाओ कि आपने प्रोजेक्ट में कितने पास किए, प्रोजेक्ट के क्या क्या किया है प्रोजेक्ट में। बाद में आप सॉल्यूशन बताओ कि अपने प्रोजेक्ट में सॉल्यूशन क्या दिए, ब्रीफली 2-4 लाइन में सॉल्यूशन होना चाहिए। बाद में आपको क्या इनोवेटिव मूव आपने लाया इस स्ट्रैटेजी में, और बाद में हमें देखना है कि एम्फोसाइज करना है कि इसके बेनिफिट्स पर। बाद में देखना है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स है अभी भी सोसाइटी में। बाद में एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन पहले आता है। बेसिकली इंट्रोडक्शन का भी समरी होता है। इंट्रोडक्शन की समरी को एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं और पूरे प्रोजेक्ट की समरी को इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है जिस पर आपके पूरी रिसर्च की हाइपोथेसिस बिल्ड होगी। तो पहले की प्रॉब्लम ढूंढो अपने एनवायरनमेंट में। तो एक टॉपिक लो, फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग इन द गार्डन। तो एक क्वेश्चन है, इस पर आपको हाइपोथेसिस बिल्ड करनी है। तो आप सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग यूज करोगे तो आपके जो वाटर यूज है वो रिड्यूस हो जाएगा, वाटर वेस्ट रिड्यूस होगा। तो एक एग्जाम्पल है प्रॉब्लम का। आपका कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, इंडोर एग्जाम्पल लीजिए, आउटडोर लीजिए। 2 प्रकार होते हैं लैंडस्केपिंग के, इंडोर और आउटडोर। आप कौन सा भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स पर। पहली बात, आपको प्रमोट करना है इको फ्रेंडली लैंडस्केपिंग प्रैक्टिसेस को। तो आपको बता रहे हैं कि हाँ इको फ्रेंडली लैंडस्केपिंग प्रैक्टिसेस होते हैं जो हम इस रिसर्च में, प्रोजेक्ट में हम प्रमोट करने वाले और यू खुद भी यूज करने वाले हैं। बाद में कॉज बताना है, क्यों करना है ये करना है क्योंकि हमें वाटर रिसोर्सेज कंजर्व करना है, रिसोर्सेज जैसे पानी और एनर्जी। बाद में थीम क्या है आपकी एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट को ब्रीफली आपको बताना है। तो बेसिकली स्टोरी आपको बतानी है अपनी प्रोजेक्ट की, जिससे एक नैरेटिव आपको बनाना है जिससे अवेयरनेस बढ़ेगी प्लांट बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल हैबिटेट्स के बारे में। अब नैरेटिव हमारे बन चुका है प्लांट्स के बारे में, और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि ग्लोबल इमिशन कार्बन डाइऑक्साइड, इससे भी वो रिड्यूस हो जाते हैं, फुटप्रिंट कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस होती है। अब आते हैं हाइपोथेसिस पर। तो एक हाइपोथेसिस में दिए थे आपको, यूजिंग नेटिव प्लांट्स एंड मल्चिंग टेक्निक्स वी रिड्यूस द वाटर यूसेज बाय 40% इन आवर स्कूल गार्डन। तो एक हाइपोथेसिस है। तो जो मल्चिंग टेक्निक है जिससे मल्चर कंजर्व होता है सॉइल में, और जो हमें ड्रिप इरिगेशन की टेक्निक है जो सस्टेनेबल लैंडस्केप में यूज होते हैं, उससे 40% रिडक्शन आएगी वाटर यूसेज में जो हमारे स्कूल के गार्डन में यूज होता है। तो आ गया था। अब हमें ये करना है, मेथोलॉजी देनी है। पहले साइट सिलेक्शन कीजिए। आपका स्कूल का गार्डन ये साइट, इसकी साइट है एग्जाम्पल की। तो हमने एरिया सिलेक्ट कर दिया। बाद में डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। पहले डाटा, कौन सा डाटा कलेक्ट करें, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम देख रहे हैं कि वाटर कंजर्वेशन के अराउंड हमारा टॉपिक है, तो हमें वाटर की यूसेज देखनी है बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग टेक्निक्स इन योर स्कूल गार्डन। वो नोट डाउन कीजिए। बाद में जब आप उस सस्टेनेबल टेक्निक यूज करो उसके बाद कितना वाटर यूज है वो नोट डाउन कीजिए। बाद में आपको इंटरवेंशंस आपने क्या किया वो नोट डाउन करने हैं। मतलब सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग में आपने कौन से स्टेप्स लिए, कौन सी मेथड्स यूज की, कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज की, आपको लिखना है। बाद में आपको ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग फाइनलाइज करने हैं। तो इतना डाटा हमें आया है, तो आपको चार्ट्स बनाने हैं, बनाओ, टेबल्स बनाए बनाओ। बाद में लाइन ग्राफ जरा बनाओ, वो बना सकते हो, आपके ऊपर वो डिपेंड है कैसे रिप्रेजेंट करोगे डाटा को। तो मेथोलॉजी होगी बेसिकली हमारे प्रोसीजर। आगे बढ़ जाते हैं हम एक्सपेक्टेड आउटकम्स। तो ये आउटकम्स हाइपोथेसिस से आते हैं। हाइपोथेसिस ने बताया था 40% रिडक्शन आएगी। तो अब क्या होगा, हुआ एग्जैक्टली। तो हमने देखा वाटर यूसेज रिड्यूस होगा, वेरी गुड। बाद में देखा सॉइल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव हुई। क्यों हुई क्वेश्चन आएगा, वो होगा कि हमने मल्चिंग टेक्निक्स यूज की, सस्टेनेबल टेक्निक्स यूज की, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज की, सॉइल हेल्थ बढ़ी। बाद में इनहांस एस्थेटिक एंड एनवायरमेंटल वैल्यू ऑफ द लैंडस्केप, जो गार्डन है वो और अच्छा दिखने लगा क्योंकि हमने नेटिव प्लांट यूज किए जो नेटिव सराउंडिंग को और अच्छे कर देते हैं। बाद में हमने अवेयरनेस भी इंक्रीज की कि सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग मेथड्स यूज कीजिए आपके इंडोर्स आउटडोर्स एरियाज में, जिससे आपको इको फ्रेंडली सस्टेनेबल
एक क्या बोल सकते हैं हम बाय प्रोडक्ट मिले ऑक्सीजन का। बाद में यूटिलाइज योर डिसाइडेड प्रेमिसेस, बाद में जो हमारे पास वो हुआ बाद में वो आफ्टर मैथ और एक्सपेरिमेंट के बाद जो बचा वो कंटिन्यू यूज कीजिए। मतलब हो गया एक्सचेंज प्रोजेक्ट, बाद में गार्डन, हाँ हम निकाल लो सब टेक्निक्स नहीं कंटिन्यू करेंगे वो, क्योंकि हमें बेसिकली एक्शन प्रोजेक्ट गोल्ड मेडल के लिए नहीं, हमारे फ्यूचर के लिए करना है। क्योंकि गोल्ड मेडल 5 मिनट का एक्सपीरियंस जॉय देता है, पर ये एक्सपीरियंस आपको पूरी जिंदगी तक चलने वाला है। बाद में जो आपको रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन है वो लिख लीजिए। बाद में तो हमने अब सब कुछ कर लिया है, प्रोजेक्ट हमारा रेडी है, अब हमें फाइनलाइज करना है प्रोजेक्ट को। तो अब हम देखने वाले की डिस्कशन ऑन प्रोजेक्ट्स को। पहले प्रेजेंटेशन को देखिए, जो हमें सारे डाटा कलेक्ट किया है, जो भी हमें रिजल्ट आया है, अब हमें डिस्प्ले करना है सारे रिजल्ट को। तो हम यूज़ कर रहे हैं चार्ट्स, ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, उससे हमें पता चलेगा कि क्या हमें दिखा, क्या हमें रिजल्ट है। बाद में इमेजेस यूज़ कीजिए, फॉर एग्जांपल उस गार्डन के इमेजेस दिखाओ कि हमने ऐसे टार्प यूज़ किए थे उस मल्चिंग टेक्निक के लिए, ड्रिप इरिगेशन दिखाओ आप कैसे किया। बाद में आप दिखाओ कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपने कैसे बनाया, कहाँ से लाया। तो ऐसे आप मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस दिखाओ ऐसे टॉपिक्स पे। और आप दिखा सकते हो कि वाटर हार्वेस्टिंग भी हमने की, जिससे हमारी वाटर कंजम्पशन और कम हो गया हमारा। बाद में ये हो गया पॉजिटिव साइड हमारी। और ये आज में पता चला कि हमारा जो मेन मुद्दा था हाइपोथेसिस वो करेक्ट थी। हमारे सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग सच में बेनिफिशियल है हमारे लिए और एनवायरनमेंट के लिए। अब आते हैं इंडिकेटर्स पर, मतलब हाईलाइट कीजिए सक्सेस से सभी चैलेंजेस, मतलब क्या आपको कठिनाई आई प्रोजेक्ट बनाने में वो लिखिए वहाँ पर। तो मतलब आपको वो सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग करने में बहुत दिक्कत जा रहा था, वो इजीली बन नहीं रहा था। फॉर एग्जाम्पल मल्चिंग टेक्निक में टार लगा रहे थे आप, वो फिर भी वो टार फट रहा था बिकॉज ऑफ द अर्थवर्म्स एंड अदर इंसेक्ट्स। इसके लिए आपने वो मटेरियल 2-4 बार चेंज करना पड़ा। वो ऐसे बताइए आपकी क्या खामियां आई आपके प्रोजेक्ट में और क्या मुश्किलें आई। बाद में उस पर सॉल्यूशन आपको ब्रीफली देना है। अब लास्ट पार्ट पर आ जाए कंक्लूजन्स पर। अब कंक्लूजन में लिखना है, सारी समरी लिखनी है, क्या आपने किया, कैसे करना है और आगे क्या करने वाले हैं। तो कंक्लूजन में लिखेंगे, समराइज करिए क्या क्या हमें मिला, रिजल्ट क्या है, इसका आउटकम क्या आया। बाद में लिखेंगे कि जो खामी आई, जो इंडिकेटर्स आए, उस पर हम कैसे और वर्क कर सकते हैं, उस पर क्या और हम कर सकते हैं। बाद में हमें डिस्कस करना है कि हाइपोथेसिस करेक्ट थी कि नहीं थी, उसका फाइनल रिजल्ट लिखना है। बाद में लास्ट टॉपिक होने वाला है और इसके बाद आपको लिखना है रेफरेंसेस, जहाँ से कौन से पेपर से आपने डाटा लिया। फॉर एग्जांपल कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप कर नहीं सकते तो उसके लिए आपको इंटरनेट पर ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च पेपर आपको देखने पड़ेंगे। तो रिसर्च पेपर की लिंक आपको वहाँ पर देनी पड़ेगी रेफरेंस के एक पेज पर। अब फ्यूचर स्कोप क्या है आपके प्रोजेक्ट के लिए। तो जो मेरा प्रोजेक्ट है ए ऑरेंज पील अल्टरनेटिव फॉर प्लास्टिक्स जो हेयर में यूज होते हैं, इसका फ्यूचर स्कोप है कि हाँ अब इंडस्ट्रियल स्केल पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके भी प्रोजेक्ट के लिए देखिए आप ये लार्ज स्केल पर आप कर सकते क्या नहीं कर सकते। तो वाइवा तो हो गया, ये प्रोजेक्ट गोल्ड मेडल आपको आ गया, अब आगे हमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये गोल्ड मेडल के लिए नहीं करना, आखिरकार हम ये कर रहे हैं कि अवेयरनेस जागेगी, साइंटिफिक थिंकिंग आएगी हमें, और एक ऐसा फीलिंग आएगी जो हमें नेचर से और बॉन्ड करेगी और हमें मैच्योरिटी लाएगी ये प्रोजेक्ट। तो ये लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन भी आप इस प्रोजेक्ट की देखिए और आप कंक्लूजन में ये 2-4 पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि फ्यूचर में हम ऐसे ऐसा कर सकते हैं लार्ज स्केल पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, और कोई भी आपको डाउट्स आए हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप डालिए। और आज का प्रोजेक्ट ये वीडियो का आज एंड होता है। थैंक यू।